हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था। आई होप कि आपने इसे ट्राई किया हो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसका सॉल्यूशन एक बार देखते हैं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, 0 एंड 2, 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे लाइन पे, और वो दूसरा लाइन इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है। ठीक है, और ये जो लाइन है उस पर जो परपेंडिकुलर है, जिस पर उस लाइन को डिवाइड करता है ये इस रेशियो में। तो आइए एक बार पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा दूसरा वाला लाइन जिसके दो कोऑर्डिनेट हमें पता है। एक है 1, 0, दूसरा है 2, 3। और जिस लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है इस पे। अब ये जो लाइन है वो यहाँ पर मीट कर रही है। मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है और ये M है। अब वो ऐसे मीट कर रही है कि इसको 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि रेशियो हमें दिया गया है। यहाँ पर n अननोन है। ठीक है, n का वैल्यू हमें नहीं पता है और n का वैल्यू निकालने के लिए पूछा भी नहीं गया। तो जो भी इक्वेशन आएगा उसमें n की इन्वॉल्वमेंट होगी, n के रिस्पेक्ट में ही आएगा इक्वेशन। ठीक है, एक्स वाई तो हो गया ही, बट ये भी होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हम रेशियो दिया गया है, हम m का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या होता है? x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके x से, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके एब्सिसा से, और डिवाइड करते हैं इन दोनों के सम से। ठीक है, सो 1 into 2 plus n into 1 divided by 1 plus n, then n times 0 plus 1 times 3 divided by 1 plus n। ये हो जाएगा हमारा 2 plus n divided by 1 plus n, कॉमा ये 3/1 plus n। तो ये रहा हमारा m का कोऑर्डिनेट, 2 plus n divided by 1 plus n, 3 divided by 1 plus n। ये पूरा m का कोऑर्डिनेट आ गया। m का कोऑर्डिनेट है। अब हमें क्या चाहिए? इसका इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया m। ठीक है, अब इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे? हम इसकी मदद से निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप निकाल करके हम फिर इसका निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी m इक्वल टू क्या होगा? 3 - 0/2 - 1, दैट इज 3/1, यानी कि 3। ठीक है, तो ये इसका स्लोप आ गया। m1 मानते हैं इसे। स्लोप ऑफ pm, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, m2 इक्वल टू हो जाएगा -1/m1, दैट इज -1/3। तो ये एक स्लोप मिल गया हमें pm का, और कोऑर्डिनेट तो हमें पता है m का, तो स्लोप और पॉइंट की मदद से हम pm का इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ pm, y -3/1 plus n, x -2 plus n/1 plus n इक्वल टू स्लोप हमारा क्या है? -1/3। 1 plus n times y -3/1 plus n times x -2 minus n इक्वल टू -1/3।
अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एन टाइम एक्स -2 माइनस एन इक्वल टू -3 1 प्लस एन वाई और प्लस 9। इसको अरेंज करेंगे, 1 प्लस एन एक्स प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस एन वाई इक्वल टू 11 प्लस एन। ये इस लाइन का इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक्सिस में इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सो मान लेते हैं कि लाइन ऐसे जा रहा है। सो ये हमारा इंटरसेप्ट ए है और ये भी हमारा ए, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है। जहाँ बी होना चाहिए, एक्चुअली बी हमारा ए के ही बराबर हो जा रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा ओरिजिन होगा। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, ये हो जाएगा 0, a। तो हम जानते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन दिया गया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। अच्छा, 2, 3 इधर कहीं पर पॉइंट है हमारा P, 2, 3 इससे पास होता है। सो पहले हम ए और बी की मदद से लिखते हैं उसका इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ए बी इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी होता है। बट यहाँ पर क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है तो बी का वैल्यू भी ए है, इक्वल टू 1। सो दिस मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। ये हमारा इक्वेशन होगा। हमें बस इतना करना है कि ए का वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें रख देना है, तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिए गए पॉइंट की मदद से। ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में है क्योंकि ये लाइन इससे पास हो रहा है। अब कोई पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन में है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, या फिर ऐसे कहें कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो उसी स्ट्रेट लाइन पर होते हैं सारे पॉइंट, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सिंस इक्वेशन 1 passes through P 2, 3, therefore ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 2 + 3 इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 5 फ्रॉम 1। अब इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू रख देंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इसका इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस व्हिच सम इज 9। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इंटरसेप्ट का सम दिया गया है। सो 2, 2 से पास होता है। डायग्राम बनाते हैं। टू कॉमा टू यानी कि इधर कहीं पर 2, 2 होगा, इससे पास हो रहा है। ठीक है, जो इंटरसेप्ट होगा ये ए और ये बी। सो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो a, 0 और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, b। और ये पॉइंट हम मान लेते हैं P है। लेट इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस आर
A and B respectively, then equation of the line क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये उस लाइन का इक्वेशन होगा इन इंटरसेप्ट फॉर्म। साथ ही साथ ये दिया गया है कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 9, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सो हम क्या करेंगे, a और b के रिस्पेक्ट में एक और इक्वेशन निकालेंगे, ये इक्वेशन 2 होगा। अब क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है वो 2,2 से पास होता है, सिंस इक्वेशन 1 passes through 2,2, देयरफॉर वो सेटिस्फाई करेगा 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इक्वल टू 1। सो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। सो ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस बी का वैल्यू 9 दिया गया है, टाइम्स 9 तो इक्वल टू 18। ए प्लस बी हमें दिया गया है 9 है और ए बी का वैल्यू 18 है, ठीक है, ए बी का वैल्यू 18। सो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 18 है और उनका सम 9 है, क्या हो सकता है, 6 और 3 होगा। ऐसे ही पता चल रहा है, आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कीजिए, यहाँ से b को हटाइए, b को सेपरेट कीजिए, b इक्वल टू 9 माइनस के, फिर यहाँ पर रखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही इसे बता सकते हैं कि 6 और 3 का सम होता है 9 और 6 3 जा होता है 18। बट यहाँ पर ए और बी में से कौन 6 होगा कौन 3 होगा, इसकी दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी, दो केस होगा। सो ए इक्वल टू 6 बी इक्वल टू 3, एक ये होगा, ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 6 ये भी हो सकता है। तो इस हिसाब से दो तरह का इक्वेशन आएगा हमारे पास, एक होगा x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन through the point 0,2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 unit below the origin. So ये हुआ ना कुछ क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने में मजा आएगा। अब तक तो सिंपल से क्वेश्चन थे। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इतना एंगल बना रहा है, तो उसका इक्वेशन निकालना है। दूसरी बात कि एक और लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है और वाई एक्सिस को 2 यूनिट की डिस्टेंस पर कट कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन, बिलो, ठीक है, बिलो ओरिजिन। सो उसका भी इक्वेशन हमें निकालना है। ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सो 0,2 से पास हो रहा है, 1 2, ये 1 2। सो यहाँ से पास होगा 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या है, 120 डिग्री, राइट। सो लाइन कुछ ऐसे जाएगा, इस तरह का होगा, और ये जो एंगल है ये दिया गया है 2 पाई बाई 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,2
ये रहा हमारा लाइन, इसका इक्वेशन निकालना है। दूसरा एक और लाइन है जो इसके पैरेलल और कह रहा है कि वो y एक्सिस को कट कर रहा है 2 यूनिट की डिस्टेंस पे बिलो द ओरिजिन, यानी कि वो ऐसे जाएगा। ये हमारा 2 यूनिट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b पॉइंट का 0, -2। सो सबसे पहले ऊपर वाले लाइन का हम इक्वेशन लिखते हैं, ये L1 और ये L2। इक्वेशन ऑफ द लाइन L1, y -2/x - 0 इक्वल टू स्लोप के बराबर होना चाहिए ना। सो 10 2π/3, 2π/3 थीटा का वैल्यू दिया गया है। तो y -2 इक्वल टू 10 2π/3 का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 120 ना, यानी कि π/2 प्लस 30 डिग्री यानी कि π/6। 10 π/2 प्लस थीटा क्या होता है, चेंज होगा, ये कोट में बदल जाएगा और 90 प्लस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस ऑफ कॉट π/6 x, ठीक है। y -2 माइनस कोट π/6 यानी कि माइनस कोट 30 डिग्री क्या होता है, 10 30 डिग्री होता है, -1/√3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री हो जाएगा √3। सो माइनस साइन रहेगा √3x, दिस इम्प्लाइज √3x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये रहा L1 का इक्वेशन। अब जो स्लोप है दूसरे लाइन का, ये स्लोप इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। सिंस L1 पैरेलल टू L2, दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्लोप, पहले वाले का स्लोप आया है हमारा ये, या फिर ये कह सकते हैं कि 10 2π/3 के बराबर होगा, जिसका वैल्यू हमें मिल रहा है -√3। अब हम लिखते हैं L2 का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ L2। स्लोप मिल गया हमें और एक पॉइंट भी दिया गया है, पॉइंट कहिए या फिर सीधा ये कहिए कि इंटरसेप्ट दिया गया है, C का वैल्यू, ठीक है, C का वैल्यू हमें दिया गया है, वो लिख लेते हैं। C इक्वल टू है -2। वैसे इसमें भी हम ये लगा सकते थे ना, बट यहाँ पर इंटरसेप्ट ना लिख करके कोऑर्डिनेट दिया था, बट वही बात होता है कि इसका जो इंटरसेप्ट है वो 2 है। यहाँ पर कह दिया है कि 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन कट कर रहा है, यानी कि इंटरसेप्ट है c इक्वल टू -2। तो y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू होता है mx प्लस c, y इक्वल टू -2x और c का वैल्यू -2 है ना, तो m का वैल्यू है -√3x और c का वैल्यू है -2। दिस इम्प्लाइज √3x प्लस y इक्वल टू -2। सो L1 का इक्वेशन और L2 का इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही डिफर कर रहा है। दैट मीन्स पैरेलल लाइन जितने भी होते हैं उनके इक्वेशन सेम होते हैं, बस कांस्टेंट टर्म ही अलग होता है, कांस्टेंट टर्म से ही वो डिफरेंट होते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन meets it at the point -2, 9. Find the equation of the line. The perpendicular from the origin to a line. सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस
-2, 9। ओके, डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बनेगा इसका, ऐसा नहीं होगा। सो -2, 9, ठीक है। इधर कहीं पर ये मीट करेगा उस लाइन पे, मान लेते हैं इधर ही, उतना दूर क्या जरूरत है ले जाने का, स्पेस कम है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, -2, 9 पे मीट करेगा, और जो लाइन होगा ऑब्वियसली इस पर परपेंडिकुलर है, तो लाइन कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और ये इस पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है -2, 9, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। ये ओरिजिन है तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होगा, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे काम आने वाला है। सो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट एट द पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। हमें बस इंफॉर्मेशन क्या दिया गया, परपेंडिकुलर है जो इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है, इसका इक्वेशन लिखना है। अब एक ही पॉइंट है, स्लोप नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर काम आएगा ओरिजिन। हमें ये पता है कि जो परपेंडिकुलर है वो ओरिजिन से डाला गया है, तो इसका भी तो कोऑर्डिनेट है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों पॉइंट की मदद से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए ओ, m1 मानते हैं इसे, ये हो जाएगा 9 - 0 अपॉन -2 - 0, दैट इज 9 अपॉन -2। ये इसका स्लोप हो गया। अब लाइन एल का स्लोप, स्लोप ऑफ एल यानी कि m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये -1 अपॉन m1 के बराबर हो जाएगा, उसका उल्टा और विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस ये हो जाएगा 2/9 आएगा इसका स्लोप। अब एक पॉइंट दिया गया है ये वाला और स्लोप ये वाला, अब हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन L, y -9 अपॉन x + 2 इक्वल टू 2/9, 2x + 4 इक्वल टू 9y - 81, 2x - 9y + 85 इक्वल टू 0। ये रहा उसका इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है एक्चुअली, इसमें डेटा जो है ना वो बड़े बड़े नंबर्स हैं, डेसिमल वाले हैं, अनइंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उसे भी आप खुद से ट्राई करेंगे। आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नोट्स वहीं पर शेयर किए जाते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।